अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से आ रही है। आपको बता दें कि बांदा जनपद के बबेरू ब्लॉक में आज यानी 23 दिसंबर को बबेरू ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख रमाकांत पटेल व खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी की अगुवाई में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक शुरू होते ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों ओमनाथ गुप्ता, कालका प्रसाद, दुर्गा साहू, ओम प्रकाश, राजेंद्र, राजकुमार सहित आधा सैकड़ा लोगों ने ब्लॉक प्रमुख पर क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन कार्य बिना बताए करवाने व ब्लॉक प्रमुख द्वारा साई ट्रेडर्स की निजी फर्म सहित अपने चहेते अनिल श्रीवास्तव की फर्म में लाखों रुपए भुगतान करके फायदा देने का आरोप लगा जवाब मांगा है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरोप था कि बिना टेंडर निकाले ही क्षेत्र में घटिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने 1 दर्जन प्रश्नों को पूछकर ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के उत्तर मांगने पर जिम्मेदारों द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने पर जमकर हंगामा काटा गया। हंगामा बढ़ता देख खंड विकास अधिकारी ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया, जिससे क्षेत्र पंचायत सदस्य संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जांच करवाने की बात कही। वहीं ब्लॉक प्रमुख व खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने से भागते दिखाई दिए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर हंगामा काटा। क्षेत्र पंचायत सदस्य ओमनाथ गुप्ता द्वारा उप जिलाधिकारी बबेरू से शिकायत कर जाँच करवाने की बात कही। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जांच व कार्यवाही न होने की दशा में ब्लॉक में क्रमिक अनशन की धमकी दी गई। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र प्रताप सिंह के साथ। जी भैया, क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद जी, आज किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पता है? आज यहाँ पर जो है कार्रवाई हुई, जो बैठक हुई जो है क्षेत्र पंचायत की जी, उसमें जो है पुरानी बैठक के बारे में जो पूछा गया कि आपने समितियाँ क्यों नहीं बनवाई है सदस्यों को बुला करके, लेकिन समिति अपने सामने बना ली है, समिति किसी सदस्य को नहीं बुलाया। और जो है 80 लाख रुपए जो है इस बीच में इन लोगों ने अपने अपने फार्म बना करके फर्जी तरीके से निकाल लिया है। सबसे बड़ी बात तो आप क्या चाहते हैं? जांच की मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो जी, और दोषी को जो है सजा दी जाए। जी, जो क्षेत्र में काम चल रहे हैं वो किस प्रकार कराया जा रहा है? क्या सब असंवैधानिक है, या तो जो क्षेत्र में काम चल रहे हैं उनको जो है ये अपना जो है श्रमदान घोषित करें, या तो पहले टेंडर करवा लेनी चाहिए तब काम करवाना चाहिए, और उन कामों को श्रमदान घोषित कर देना चाहिए। ये कौन सी बैठक थी और क्या नियम है बैठकों के? पंचायत की बैठक थी। कौन से नंबर की थी? दूसरी बैठक थी। तो क्या नियम है बैठकों का? बैठक का नियम है कि जो प्रस्ताव पारित हो उस प्रस्ताव के आधार पर ही इनको जो है टेंडर करवा करके जो है आगे काम करवाना चाहिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? कालका प्रसाद यादव। कहाँ रहते हैं? क्या आज किस प्रकार की बैठक? रामहाट क्षेत्र पंचायत वार्ड नंबर 85 से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। जी, आज किस प्रकार यहाँ पे सदस्यों ने आपत्ति जताई? किस बात को लेकर? इस बात को लेकर के सर कि चूंकि इन्होंने जो है समिति का गठन नहीं किया, आज तक कोई समिति का गठन नहीं किया गया, अन्ना समिति बुलाई गई है। समिति का गठन करते उसमें प्रभारी बनाए जाते हैं, प्रभारी बनाने के बाद जो है कार्य प्रभारी के द्वारा फिर इसके बाद जो है टेंडर करवाए जाते हैं। ना तो टेंडर करवाया गया और चोरी ना तो विज्ञापन में कहीं दिया गया, और इसके बाद ये जो है अपने तरीके से फर्जीफिकेशन करके जो है 80 लाख रुपए का जो है निकासी की गई है। और ये लीजिए अपने फर्म के नाम 16 लाख और अपने फर्म के नाम साई ट्रेडर्स के नाम जो है 16 लाख रुपए निकाला गया है। जैसा कि बीडीओ साहब भी बैठे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? सब बीडीओ साहब की मिली भगत से कार्य हो रहा है। जी, मिली भगत के सभी लोगों की है। जी, क्या नाम है भैया? ओमनाथ गुप्ता। ये कहाँ आए हुए हैं आप लोग? किस तरह की बैठक है? ब्लॉक की आज बैठक थी। किस तरह की बैठक थी? बैठक थी कि इसमें एजेंडा दिया गया था, तो और ब्लॉक के सदस्यों को सबको मतलब बुलाया गया था और बताया तक, और सभी सदस्यों को पहले बात तो बुलाया नहीं गया, न सभी के पास एजेंडा है। और यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि आप हमें जवाब दीजिए, तो ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं और बैठक को समाप्त की बार बार घोषणा करने की धमकी देते हैं। यदि इसी तरह यदि होगा तो हम अगली बार इससे कड़ा विरोध करेंगे और अनशन की इनको चेतावनी देते हैं कि अगली बार 100% सभी सदस्य इसका विरोध करके अनशन यही मतलब बैठेंगे ब्लॉक में।
तो समितियों का किस तरह से गठन नहीं हुआ है आप लोगों के? सर समिति का गठन होता है, सभी सदस्यों को बुलाया जाता है, सभी सदस्यों के सामने इनकी एक समिति गठित होती है, फिर उस समिति के कार्य योजना एक प्रभारी बनाए जाते हैं कि इस तरह के मतलब जैसे जल समिति होती है, जैसे ग्राम पंचायत में समितियां होती हैं, उसी प्रकार की इसमें कार्य योजना समिति होती है, जिसका इनको किसी सदस्यों को पता नहीं है। ये अपने चहेतों को समितियां अपने का नाम है अनुसार तैयार कर लिया है, तैयार करके उनसे साइन करवा लिया है और अपने मन मुताबिक ये कार्य करा रहे हैं। आप लोगों को नहीं जानकारी हुई? कोई जानकारी नहीं है। ये शपथ ग्रहण से ये दूसरी बैठक बुलाई गई है। नहीं, इसमें नियम है 1961 के तहत, अधिनियम 1961 के तहत कि साल में 6 बैठक होनी चाहिए और 6 महीने होने जा रहा है, दूसरी बैठक है और अभी एक बैठक और इसके बीच में होनी चाहिए थी। ये बैठक बुलाते ही नहीं, किसी सदस्य को सूचित करते ही नहीं। आप लोगों को नहीं पूछा जाता? हमें पूछा नहीं जाता। अरे अभी इसी बैठक में सभी सदस्यों को एजेंडा ही नहीं पहुंचाया गया, और यदि एजेंडा पहुंचाया गया तो हमें रिसीविंग दिखा दे, हम मान लेंगे। ये देते ही नहीं ना, ये आवश्यकता समझते नहीं करवाए जा रहे हैं जी, काम करवाए जा रहे हैं, काम है और इनके काम हो रहे हैं। जैसे आज हम बरौली में नाला का निर्माण हो रहा है, पलरी में नाला और आहार में प्रमुख जी अपने व्यक्तिगत बोर के लिए खरंजा और पुलिया का निर्माण करवाया है। ये क्या है? ग्राम पंचायत मझीवा भटौली में वहाँ पर सीसी रोड का निर्माण चल रहा है और बघैला में सीसी रोड का निर्माण हुआ है, पारा बिहारी में सीसी रोड का निर्माण हुआ है। किसी सदस्य को पता तक नहीं है और काम करवाया जा और जी काम करवाया जा रहा है। तो आप लोग किस तरह की आपत्ति कर रहे हैं? सर हम आपत्ति तो जता रहे हैं, तो मगर यहाँ सुनी नहीं जा रही है किसी सदस्य की, किसी सदस्य की नहीं सुनी जा रही है। ये बैठक की समापन की बार बार घोषणा करने की धमकी दे रहे थे, फिर भी जब हमने आपत्ति जताई तो उसका जवाब वीडियो साहब ने गलत दिया, कह रहे हैं पुराने पेमेंट हो रहे हैं और हम कह रहे हैं ये नए पेमेंट हुए हैं, इसी डेट पर हुए हैं। तो अगली आपत्ति किस तरह की होगी आप लोगों की? सर अगली आपत्ति इस तरह की होगी कि जितने हमारे सदस्य हैं सब सदस्य इनका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। यदि ये नहीं मानेंगे तो इसी ब्लॉक के अंदर बैठक और अमरण अनशन में तब्दील कर देंगे, नहीं इनकी न्यायिक जांच हो। कार्यकाल का धनराशि जो फर्मों के नाम थे तो आपने क्यों पेमेंट कर दिया, जबकि ये वैधानिक तरीके से उनको जानकारी नहीं थी कि पुराने कार्यकाल के प्रमुख जी का जो भी पेमेंट शेष था संबंधित फर्मों का, उसका भुगतान करना मेरे लिए दायित्व विहीन होता। इसलिए मैंने सभी फर्मों का नियमानुसार पेमेंट करके अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उसी में थोड़ा बहुत सदस्यगण भ्रमवश अपनी बात को रखा, जिनका स्पष्टीकरण देने के बाद सारे सदस्यगण जो भी आरोप लगाए वो संतुष्ट हुए।